प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हिंदू लड़के और ख्वाजा गरीब नवाज का दिलचस्प वाकया। जी हां दोस्तों, तमाम आशिका ने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर यकीनन हर आशिक ख्वाजा गरीब नवाज झूम जाएगा। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की एक बड़ी करामत और एक हिंदू लड़का और ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसा वाकया जिसको सुनने के बाद दोस्तों यकीनन आप झूम जाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों कि वीडियो का आगाज किया जाए, उससे पहले इस वीडियो को चालू किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो उसी मोहब्बत से में उठाइए उंगली को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आप तक पहुंचाते हैं एक हिंदू लड़के और ख्वाजा गरीब नवाज की सनसनीखेज वाकया। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब हिंदुस्तान आए, पहली बार उनका आगमन हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ, तो दोस्तों जब हिंदुस्तान पहुंचे तो वो अपना खेमा लगाएं। प्यारे दोस्तों, खेमा लगाएं और उसके बाद उनका एक मामूल बन गया था कि ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक बहुत रोया करते थे। दोस्तों, न जाने क्यों रोया करते थे, लेकिन असर से लेकर मगरिब तक खूब रोया करते थे ख्वाजा गरीब नवाज। दोस्तों, एक बुढ़िया थी और उस बुढ़िया का एक बेटा था जो कि बाहर गया था, और जब वो बाहर से जब वापस लौटा और जब वो ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे से असर के वक्त में वो गुजरता तो देखते कि ख्वाजा गरीब नवाज जारो कतार रो रहे हैं। इसी तरीके का मामूल चलता रहा कई दिनों तक। वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज की खेमे के बगल से गुजरता और देखता कि ख्वाजा गरीब नवाज खूब रो रहे हैं, बहुत जारो कतार रो रहे हैं। उस इंसान को कुछ, उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया, उस हिंदू लड़के को। अतः उस लड़के ने ये किया कि अपनी वालदा के पास गया, अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछता है कि अम्मी जान, ये मुसलमानों के जो बाबा हैं, मुस्लिमों के जो बाबा है, वो न जाने क्यों इतना रोया करते हैं, असर से लेकर मगरिब तक खूब रोया करते हैं, जारो कतार रोया करते हैं, उनके रोने का सबब क्या है? उसकी माँ कहती है, बेटा वो मुस्लिम हैं और हम हिंदू हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि आखिर वो मुसलमानों के बाबा क्यों इतना रोया करते हैं। अगर तुझको इतना ही जानना है तो तुम जाओ और उन्हीं से ही पूछ लो कि वो क्यों रोया करते हैं। बहरकैफ दोस्तों, वो नौजवान हिम्मत करता है और सुल्तानुल हिंद के बारगाह में चला जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चला जाता है और जाकर पूछता है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर आजिजी के साथ पूछता है, ऐ मुसलमानों के बाबा, आखिर वजह क्या है, आप क्यों इतना रोते हैं? असर से लेकर मगरिब तक मैंने आपको देखा है, बहुत बार मैं गुजरता हूं और आपको देखता हूं कि आप जारो कतार रोते रहते हैं, आखिर आपके रोने का सबब क्या है? दोस्तों, चूंकि वो लड़का एक गैर मुस्लिम था, वो लड़का इस बहुत ही आजिजी के साथ सवाल पूछ रहा था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बेटे अगर तुझको जानना ही है तो कि मैं क्यों रोता हूं तो सुनो, मैं किसी के डर से नहीं रोता हूं, मैं किसी और के लिए नहीं रोता हूं, बल्कि मुझे अपने पीरो मुर्शिद की याद रुलाती है। मैं अपने जिंदगी का बहुत बड़ा लम्हा अपने पीरो मुर्शिद के साथ गुजारा हूं और उसी पीरो मुर्शिद की याद में मैं असर से लेकर मगरिब तक रोया करता हूं। मेरा पीरो मुर्शिद का याद है जो मुझे रुलाता है। इस पर वो नौजवान काफी हैरत में आ गया और कहता, बाबा लोग तो दर्द से रोते हैं, बाबा लोग तो और किसी के डर से रोते हैं, लेकिन ये कैसा मोहब्बत है कि आप मोहब्बत में रोते हो? तो ख्वाजा गरीब नवाज उस लड़के से बोलते हैं, बेटा क्या तू भी रोना चाहता है? वो लड़का हैरत में आ जाता है, कहता, जी हाँ बाबा, मैं भी रोना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोग इश्क में, मोहब्बत में कैसे रोते हैं। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद उस लड़के से कहते हैं, बेटे तुझको अगर रोना है तो सबसे पहले तुझको कलमा पढ़ना पड़ेगा और मेरा मुरीद होना
पड़ेगा। वो लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ से इजाजत ले लूं, उसके बाद मैं आकर आपको जवाब देता हूं। वो अपनी माँ के पास जाता है। वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी रोना चाहता हूं। मैंने जब उनसे, मुसलमानों के बाबा से जब मैंने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने ये सबब बताया, और जब मैंने कहा कि मैं भी रोना चाहता हूं तो उन्होंने ये एक शर्त रख दी कि तुमको अगर जानना है कि कैसे रोया जाता है, मोहब्बत में, इश्क में कैसे रोया जाता है, तो तुमको मुसलमान होना पड़ेगा, मेरा मुरीद होना पड़ेगा। तो अम्मी जान, मुझे भी इजाजत दे दो कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो लूँ। बहरकैफ चूंकि एक ही बेटा था, इसरार करने लगा, जिद करने लगा। उस बुढ़िया ने इजाजत दे दी है कि जाओ, जो करना है तुम करो। बहरकैफ वो नौजवान लड़का ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाता है और वहां जाकर वो कलमा पढ़ लेता है और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो जाता है। मुरीद होने के बाद दोस्तों एक मामूल सा बन जाता है। सुबह शाम सहर हर वक्त वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज यानी अपने पीरो मुर्शिद के साथ गुजारने लगता है। हर घड़ी हर लम्हा वो पीरो मुर्शिद के साथ ही रहने लगता है। दोस्तों इसी तरीके के कई दिन हो जाते हैं। कई दिन जब गुजर जाते हैं दोस्तों, उस लड़के का ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पूरा जब लगाव हो जाता है तो एक बार सुल्तानुल हिंद कहते हैं, बेटे जाओ, आज से तुम्हारा 3 दिनों के लिए छुट्टी हो गया, और इन 3 दिनों में तुम मेरे पास आ भी नहीं सकते हो, मेरे से बातचीत भी नहीं कर सकते हो, मुझे देख भी नहीं सकते हो, तो तुम अपने घर चले जाओ और 3 दिन बाद आके मिलना। दोस्तों वो लड़का कहता है बस इतनी सी बात है बाबा, ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। बहरकैफ वो हिंदू लड़का अपने घर को चला जाता है। घर को जाने के बाद दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। उस लड़के के अंदर तड़प सी पैदा होने लगती है। दोस्तों रात होता है, खाने का वक्त होता है। जब खाने का वक्त होता है तो उस लड़के के सामने रोटी लाया जाता है, लेकिन जो लड़का रोजाना 3-3 रोटियां खा रहा था, आज वो एक निवाला भी रोटी नहीं खाया, एक नवाला भी अन्न के दाना अपने मुंह में नहीं लिया। फिर दोस्तों थोड़ी सी और रात होती है, रात ढल जाता है, वो बिस्तर में जाता है वो नौजवान, लेकिन आज उसके आंखों में नींद नहीं है। बहरकैफ वो अपने नींद जब उसकी आंखों में नहीं आती है तो वो अपने घर के छत पे चला जाता है। छत पे चल जाने के बाद दोस्तों वहां टहलता रहता है, मचलता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों में नींद नहीं रहती है। दोस्तों ये मंजर देखकर उसकी मां उठती है और अपने बेटे के पास जाती है कि बेटा आखिर तूने आज खाना भी नहीं खाया, बेटा आखिर क्या हुआ कि आज तू सो भी नहीं रहा है, जबकि तू तो फौरन सो जाता है। वो लड़का कहता है जी हाँ अम्मी जान, मैं 3-3 रोटियां खाता था, लेकिन आज मुझे भूख भी नहीं है, आज मेरे आंखों में नींद भी नहीं है, जबकि मैं फौरन सो जाता था। बहरकैफ दोस्तों वो लड़का और तड़पता गया, उसके पीरो मुर्शिद की याद उसको सताने लगी। यहां तक कि दोस्तों वो लड़का जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जारो कतार रोने लगा, रोते रोते उसका निढाल हो गया। वो लड़का निढाल हो जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है अम्मी जान तुम जल्दी जाओ मेरे पीरो मुर्शिद के पास, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाओ और मुझे मेरे लिए इजाज़त तलब कर दो कि मैं उनके दरबार में चला जाऊं। दोस्तों उसकी माँ अपने बेटे का ये हाल देखती है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाती है, अपने बेटे का पूरा हाल बताती है कि मेरा बेटा तड़प रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि मुझे इजाज़त दे दिया जाए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ठहरो ठहरो, रुको रुको, अभी 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 उसको इजाजत मिल नहीं सकती है, ये तो इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो फिर होता है क्या। बहरकैफ दोस्तों उसकी माँ वापस आ जाती है और इसी तरीके से दोस्तों एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है। अब उस लड़के के अंदर और भी तड़प पैदा हो जाती है, तड़पते तड़पते कहता है अम्मी जान अब जल्दी जाओ और मेरे लिए इजाजत तलब करके लाओ, नहीं तो मैं उनकी याद में मर जाऊंगा। बहरकैफ उसकी माँ जाती है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, ये कहती है कि अगर आपने मेरे बेटे को इजाजत नहीं दिया तो वो मर जाएगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहते हैं कि चलो मैं उनको इजाजत देता हूं। जब उसको इजाजत मिल जाता है वो लड़का दौड़ते फांदते ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आता है तो देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज पीरो अपने मुरीदों को हिदायत देते रहते हैं। वो लड़का आता है, दरवाजे में खड़े हो जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह उस पर पड़ती है, उस लड़के की निगाह उस ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर पड़ते हैं, दोनों के आंखों से आंसू जारी हो जाता है।
वो लड़का आता है और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बेटे तुझको मालूम चल गया कि कैसे कोई मोहब्बत में रोता है। उस लड़के ने कहा हाँ हाँ हाँ। फिर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं बेटे आज रात तूने रोटी नहीं खाना नहीं खाया। ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं कि मैंने भी नहीं खाया। आज रात तू सोया नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने भी नहीं सोया। और सब के सब दोस्तों जारो कतार रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये है पीरो मुर्शिद से सच्चा प्यार और ये है ख्वाजा गरीब नवाज की शान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे शेयर करें। शुक्रिया, आदाब।